मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो दो ये एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएँ दी गई हैं, इनको हमें भरना है और स्कूल में जमा करना है। तो ये जो एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान की, इसकी मैं गणित को आज समझूंगा और इसके जो प्रश्न हैं उनको मैं अच्छे से लिख लूँगा। ठीक, तो देखिए इसकी हम गणित देखते हैं। तो ये दिया गया है कि अध्याय 9 परिमेय संख्याएं। इसके पहले वाले जो अध्याय हैं इनकी वीडियो मैं डाल चुका हूँ, आप उनको इस YouTube चैनल पर देख लीजिए। यदि आपसे देखते नहीं बनता है तो देखिए, उसको भी मैंने बताया है किस प्रकार से देखना है। तो हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1 को। ऋण 3/11 धन 5/9 का योग ज्ञात कीजिए। योग यानी जोड़ना, यानी इनको जोड़िए। तो इस प्रकार से हम इनको जोड़ते हैं। यह देखिए, यह दिया गया है कि ऋण 3/11 धन 5/9 बराबर, ये जो ऋण है इनमें ऋण का अंश और हर में गुणा कर देते हैं तो यह धन हो जाती है संख्या, तो ये धनात्मक संख्या बन जाती है। ये लिख दिया मैंने कि 3/11 धन 5/9। अब इनके हर जो हैं असमान हैं, तो यह असमान भिन्न हैं, इनको समान भिन्नों में बदलना है। तो ये जो दोनों हर में जो संख्या रहती है ये दोनों विषम संख्याएं हैं, अतः इनके जो लघुत्तम समावर्तक होंगे वे एक दूसरे के गुणांक होंगे। तो हमें सीधे इन संख्याओं का एक दूसरे के अंश और हर में गुणा कर देना। तो देखिए मैंने इनका अंश और हर में गुणा कर दिया है कि पहले वाली संख्या में इस 9 का गुणा किया, 9 का ऊपर 9 का नीचे, और इसमें मैंने 11 का गुणा कर दिया। तो ये गुणा करके हमें ये इनके समान हर मिल गए। तो समान हरों में देखिए ये हमें बटे में 99 मिल गए। तो हम 27 और 55 को जोड़ देते हैं, हम मिलेगा हमें 82 और बटे में आ जाएगा 99। तो इस प्रकार से हमें इसको हल करना, सरल करना है। ठीक, अगला प्रश्न देखें। अगले प्रश्न में यह देखिए प्रश्न क्रमांक 2 जो ये दिया गया है कि इसमें 5/63 ऋण, और फिर ये कोष्टक बना है कि इसमें भी लिखा हुआ है ऋण 6/21, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो ये जो ऋण अंदर रहता है बाहर रहता है, तो ऋण का गुणा हम पढ़ चुके हैं कि धन होता है। तो हमने यह जो है इसको बराबर में लिख के ये लिख दिया कि धन 6/21, 5/63 धन 6/21। अब हम इसको हल करेंगे तो ये देखिए 21 और 63 का जो लघुत्तम समावर्तक होता है वह 63 निकलता है, तो 21 63 होते हैं। तो हम सिर्फ में ये जो दूसरी संख्या है इसमें 3 का गुणा करेंगे और इसमें 1 का ही गुणा करेंगे कि 63 एकम 63 होता है। तो इसमें 3 का गुणा कर दिया तो इनके हर समान हो गए 63। अब हम 18 और 5 को जोड़ देंगे 23 आ जाएगा। इस प्रकार से हमें इसको हल करना है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 3 में दिया है कि गुणनफल ज्ञात कीजिए। ए में दिया और ये बी, यानी और बात 2 प्रश्न दिए हैं, इनमें दोनों का हमें गुणा करना है। तो गुणा में सीधा सीधा होता है। यहाँ देखिए इसमें ऋण 6/5 है गुणित 9/11, तो बराबर में हमने सीधा लिख दिया इनको कि ऋण 6 गुणित 9/5 गुणित 11, अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा। तो 9 6 54 ऋण के ये प्राप्त हो गए, बटे में आ जाएंगे 11×55। और इसी प्रकार से इस बा वाले प्रश्न को देखिए, ये इसका जो हल है इस प्रकार से निकलेगा। तो यहाँ देख लीजिए, इसको हमें इस प्रकार से हल करना है। यहाँ देखें इसको, ये जो बा नंबर का प्रश्न है, इस बा नंबर के प्रश्न को बराबर में देख लीजिए। ये लिखा हुआ कि 3/5 और गुणित में लिखा है ऋण 5/3। तो 5 का 3 में गुणा हो जाएगा, क्या आ जाएगा ऋण 15, और बटे में भी ऋण 5 का 3 में गुणा होगा तो यह भी ऋण 15, 15 कट जाएंगे, ऋण कट जाएगा, बराबर मिल जाएगा 1। तो इस प्रकार से हमें इनका अंश का अंश में हर का हर में गुणा करके लिख लेना है। ठीक, अगला प्रश्न देखें। प्रश्न क्रमांक 4 दिया है कि ऋण 2/13 भागित 1/4, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो ऋण 12/13 और भाग में लिखा 1/4, तो क्या करते हैं हम इसका जो है भाग का गुणा हो जाता है। भाग का गुणा करके ये इसका जो है व्युत्क्रम हम कर देते हैं और इस संख्या को पलट देते हैं। इसका व्युत्क्रम 4/1 हो जाएगा। तो ये ऋण 12/13 और ये हो जाएगा 4/1। 12 का 4 में गुणा कर देंगे, 12 चौके 48 मिलेगा, और यहाँ 13 एकम 13, अतः यह संख्या ऋण की ऋण 48/13 यह हमें लिखना है। यहाँ ऋण और लगा लीजिए। ठीक, अगला प्रश्न देखें। प्रश्न क्रमांक 5 दिया है कि ऋण 2 एवं ऋण 1 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ऋण 2 और हमें
ऋण 1 के बीच में 3 परिमेय संख्या निकाल ली हैं। तो इस प्रकार से निकालेंगे हम इनके बीच में 3 परिमेय संख्या। ये देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया कि ऋण 2 और ऋण 1। तो ऋण 2 बराबर हम क्या करते हैं कि ऋण 2 में हम अंश और हर में इसके बटे में हर नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं, यानी बटे 1 उसमें 10 का गुणा करेंगे, अंश में भी हम 10 का गुणा कर देंगे तो बटे 10 आ जाएगा, ऊपर 10 का गुणा करेंगे, ये गुणा करके हमें मिल जाएगा ऋण 20 बटे 10। इसी प्रकार से ऋण 1 में करेंगे अंश और हर में गुणा, तो ऋण 10 एकम 10 और बटे में भी 10 आ जाएगा। तो ये अंश और हर में हमें संख्या प्राप्त हो जाती हैं। तो हम अब देखते हैं इन दोनों भिन्नों को कि हम ऋण 10 से कहाँ तक चलेंगे, ऋण 20 तक यदि हम चलते हैं तो क्रमशः यह संख्या हमें इस क्रम में मिलेगी कि ये जो हमें दिया गया है ऋण 20 बटे 10, क्योंकि इसमें ऋणात्मक संख्याओं में बड़ी संख्या छोटी होती है और छोटी संख्या बड़ी होती है, तो इनका घटते क्रम में क्रम होगा इनका। इस प्रकार से हम लिखते जाएंगे इनको। तो देखिए ऋण 20 बटे 10, 19 बटे 10, ये मैंने क्रम से ऋण 10 बटे 10 तक लिखी हैं। हमें 3 परिमेय संख्या इनमें से लेना है, तो इसके बाद की ये 3 मैंने परिमेय संख्या यहाँ से ये ले ली हैं कि ऋण 19 बटे 10, ऋण 18 बटे 10 तथा ऋण 17 बटे 10। ये 3 परिमेय संख्याएं होंगी ऋण 2 और ऋण 1 के बीच में। ठीक, इनको लिख लीजिए। ठीक, अगला प्रश्न देखें। देखिए प्रश्न क्रमांक 6 दिया गया है कि 5 बटे ऋण 3 के समतुल्य 4 परिमेय संख्याएं लिखिए। अब हमें इसकी 4 परिमेय संख्या लिखना है। इस प्रकार से ये देखिए मैंने ये लिखी हैं यहाँ, आप इनको अच्छे से समझ लीजिए। तो जैसे हमने अभी हल किया है वैसे करना है हल। ऋण 5 बटे ऋण 3 के समतुल्य, तो ऋण 5 बटे और ऋण 3 दिया गया है, ऋण 5 बटे ऋण 3, सिर्फ 5 बटे ऋण 3 है यहाँ पर है। इसको देखिए ये जो चिन्ह है ये चिन्ह इसका नहीं है, यहाँ पे लिखा है 5 बटे ऋण 3 के समतुल्य। तो 5 बटे ऋण 3 के समतुल्य हम देखते हैं कि हम इसमें कितने का 2 का गुणा करेंगे पहले, फिर 3 का गुणा करेंगे इसी में संख्या में, तो ये मिल जाएगी 10 बटे 6, फिर मिल जाएगा 15 बटे ऋण 9, फिर 4 का गुणा कर देते, फिर 5 का, ये हम क्रमशः गुणा करते जाते हैं। तो हमें इसकी ये जो संख्याएं मिल जाती हैं, हमें 3 परिमेय संख्या इस प्रकार से लिखनी है एक दूसरे के समतुल्य। तो यहाँ हम ऋण 10 बटे ऋण 6, 15 बटे ऋण 9, 20 बटे ऋण 12 और 25 बटे ऋण 15, तो इसके समतुल्य ये 3 परिमेय संख्या इस प्रकार से निकल आती हैं। ये इनको लिख लीजिए। इसी प्रकार से हमें इसके समतुल्य जो रहती हैं परिमेय संख्या 2 का गुणा, 3 का गुणा, 4 का गुणा और 5 का गुणा करके निकाल ली हैं। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 7 में दिया है कि ऋण 3 सही 2 बटे 7 और ऋण 3 सही 4 बटे 5 में कौन सी बड़ी संख्या है। इन दोनों में कौन बड़ी है यह हमें देखना है। अभी हम नहीं बता सकते कि कौन बड़ी है कौन छोटी है। तो ये देखिए इन दोनों संख्याओं में क्रमशः हम लिखते हैं कि ऋण 3 सही 2 बटे 7 बराबर होता है ये 7 21 और 2 23, ऋण 23 बटे 7 हो जाएगा। और दूसरी देखिए इसी प्रकार से ये दूसरी हो जाएगी कि ऋण 3 सही 4 बटे 5 बराबर क्या मिल जाएगा, ऋण 19 बटे 5। तो 7 और 5, अब देखें इसमें इनका लघुत्तम समावर्त क्या होगा। तो इनका लघुत्तम समावर्त क्या निकलता है, ये निकल के आता है कि 7 और 5 इनका लघुत्तम समावर्त होगा 35। तो ये 35 है, यहाँ बटे में 7 लिख लेना, गलती से 5 लिख गया है, ये 7 है तो यह हमें लिख देना है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ऋण 23 बटे 7 बराबर इसमें हम 5 का गुणा करेंगे, तो ये मिल जाएगा हमें 5 का गुणा करके ऋण 115 बटे 35। इसी प्रकार से ऋण 19 बटे 5 में इसमें 7 का गुणा करेंगे, तो ये मिल जाएगा हमें कितना, ऋण 133 बटे 35 ये मिल जाएगा। अब हम देखते हैं कि इनमें कौन सी बड़ी संख्या है। अब इनकी तुलना कीजिए तो ये मिल जाएगा, अंशों की तुलना करने पर हम देखते हैं कि इसमें जो ऋण 115 है यह क्या है, बड़ा है ऋण यानी 133 से। क्योंकि हमने देखा कि ऋणात्मक संख्या में जो संख्या छोटी रहती है वह बड़ी कहलाती है और जो संख्या बड़ी रहती है वह छोटी। तो ऋण 115 यह बड़ी संख्या होगी और यह छोटी संख्या होगी।
तो हम लिख देंगे कि ऋण 115/35 बड़ा है ऋण 133/35 से। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 8 को देखिए। ये लिखा है कि सतपाल किसी स्थान P से पूर्व दिशा में 2/3 किलोमीटर चलता है और फिर वहाँ से पश्चिम दिशा में एक सही 5/7 किलोमीटर चलता है। वह P से किस दिशा में तथा P से कितनी दूरी पर होगा। P से किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है, यह हमें बताना है। तो देखिए इसका उत्तर होगा, तो यहाँ देखिए इसको हम ये मान लेते हैं कि यदि पूर्व दिशा में चली गई दूरी को हम धन से प्रदर्शित करें, धन चिन्ह से, और पश्चिम दिशा में जो चली गई दूरी होगी उसको ऋण चिन्ह से व्यक्त करेंगे या प्रदर्शित करेंगे। तो इस प्रकार बिंदु P से सतपाल की दूरी किस में होगी, किलोमीटर में। तो अब देखिए यहाँ हमने जो ये रेखा बनाई है, इस रेखा पर देखिए ये हमने पूर्व दिशा लिख दिया और ये हमने इसमें पश्चिम दिशा। इसको अलग करिए, इसको देखिए नीचे वाले को, ये देखिए ये पूर्व दिशा है और ये इसकी पश्चिम दिशा है। तो पहले यहाँ शून्य से देखिए, शून्य से ये पूर्व दिशा में जा रहा है, ये लिख लिया। शून्य से जब वह 2/3 दिशा जाएगा तो 1 के कितने भाग हो जाएंगे, इस प्रकार से 3 भाग। मैंने यहाँ ऋण 1 लिखा है, ऋण 1 के ये मैंने क्रमशः 3 भाग किए, तो ये हो जाएगा पहला 1/3, दूसरा हो जाएगा 2/3। तो यह पहले पूर्व की दिशा तक जाएगा तो यह 2/3 किलोमीटर होगा। यहाँ 1 में मतलब ये 2/3 पर पहुँच जाएगा, ये धन दिशा होगी। इसके बाद वह फिर पीछे आएगा, पश्चिम दिशा में उल्टा चलेगा, ये यहाँ पर ऋण। तो यहाँ इस तरफ हम ऋण बता रहे हैं इसको कि ये यहाँ जो हमने 1 दिया गया है, जो 1 है, 1 के बाद में वह है ऋण 5/7, यानी वो जो है इसके 7 खंड करेंगे और क्रमशः एक ऋण 1/7, 2/7 से लेकर के यह ऋण 5/7 तक जाएगा। तो इसमें लिखा है एक सही ऋण 5/7। तो 1 पूरा हो गया है और इसके बाद कितने भाग चलना है, उसे 1 के बाद में चलना है। तो ये जैसे ही ये 7 भाग चलता है तो 1 के बाद चलेगा, क्योंकि यहाँ मैंने ऋण 1 यहाँ लिखा है, इसके मैंने 7 भाग नहीं किए हैं, एक सिर्फ इसके 7 भाग कर दिए हैं, ऋण 1 और ऋण 2 के बीच के। तो ये देखिए ये आ जाएगा ऋण 5/7 जो यहाँ दिया गया है, ये ऋण 5/7। तो 1 पूरा भाग और ऋण 5/7 भाग, तो ये हो जाएगा इसमें ऋण 1 सही 5/7। ये हमें इस प्रकार से यहाँ इसको प्रदर्शित कर देना है। ये लाइन आपको ये खींचनी है, ये लाइन भी खींच लीजिए। इस लाइन को खींचने के बाद ये इसमें प्रदर्शित कर दीजिए और फिर लिख लीजिए कि 2/3 धन ऋण 1 सही 5/7 बराबर ऋण आ जाएगा 12/7। तो ये देखिए 2 गुणे हमने इसके जो हर रहते हैं इनके लघुत्तम निकाल लीजिए, विषम संख्या हैं तो दोनों एक दूसरे के गुणांक होंगे। तो इसमें हम 7 का गुणा करेंगे 3 में और 7 में 3 का गुणा कर देंगे तो इनके हर समान हो जाएंगे। ये हमने हर समान किए हैं, ये आपको इस प्रकार से हर समान करके अब हमसे हर समान करते बनने लगे हैं। तो अब हम 14/21 में से ऋण 36/21 को घटाएंगे तो हमें ऋण की संख्या मिलेगी और ये हमने घटा करके लिख दिया हर समान होने पर। यह मिल गया हमें ऋण 22/21 बराबर ऋण 1 सही 1/21। तो इसलिए जो सतपाल है वह P बिंदु से पश्चिम की ओर ऋण 1 सही 1/21 किलोमीटर दूरी पर होगा। तो इस प्रकार से हमें इस पूरे प्रश्न का उत्तर यहाँ से पूरा ये लिख लेना है। पहले हमने इसको लिख लिया कि माना, यहाँ से लिख लेना है। ठीक, अगले प्रश्न को देखिए। इसका अगला प्रश्न इस प्रकार से होगा। यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 9 दिया है कि एक संख्या रेखा खींचिए, उस पर निम्नलिखित प्रमेय संख्या को निरूपित कीजिए। ये जो 3/4 ऋण 5/6 और ऋण 7 और 7/8 ये जो प्रमेय संख्या दी गई हैं इनको हमें संख्या रेखा पर लिखना है या रखना है। तो में देखिए कितना दिया गया है 3/4 धन की दिशा में। ठीक, रेखा खींचो।
शून्य और 1 के बीच के 4 खंड करो और पहला 1/2, 2/3 और ये हो जाएगा 3/4। इस प्रकार से 1/4, 2/4, 3/4 ये लिख देना है। दूसरी संख्या रेखा खींचिए इस प्रकार से। इसमें जो दिया गया है ये 5/8 है, तो इस 5/8 को ये ऋण की दिशा प्रदर्शित कर रहा है, तो हम P के धनात्मक दिशा में 1 तो लिखेंगे, लेकिन बाएं तरफ ऋण देखिए, ये लिखे ऋण के बिंदु, तो इसके 8 भाग करेंगे ऋण 1 और 0 के बीच, और इनको क्रमशः लिखते जाएंगे। ऋण 1/8, 2/8, ऋण 3/, और यह आ जाएगा ऋण 5/8। इस प्रकार से हमें प्रदर्शित करना है। तो आगे ये सा देखिए, सा में दिया है कि ऋण 7/4 लिखा है, तो हमें ऋण के 0 और 1 के बीच के 1 0 से ऋण 2 तक के बीच के हमें 4 भागों को बढ़ाते हुए दोनों हिस्सों के 4 भाग करेंगे। 4 और 4 8 हो जाएंगे। तो ये चलेंगे हम क्रमशः ऋण 1/2, ऋण 2/4, 3/4, 4/4 यानी 1, और ये 5/4, 6/7, 4 और ऋण 7/4 यहाँ आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें ये संख्या रेखा पर लिखना है। इसी प्रकार से 7/8 है, धन का है, तो यह धनात्मक दिशा में इसके 8 भाग करेंगे और क्रमशः इन भागों को लिखते हुए 7/8 को यहाँ प्रदर्शित कर देंगे। तो इस प्रकार से संख्या रेखा पर हमें इन सबको बताना है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 10 दिया है कि निम्नलिखित परमेय संख्या को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में। कौन सा क्रम रहेगा? बढ़ता क्रम, बढ़ते क्रम में। 1/3, ऋण 2/9 और ऋण 4/3, इनको हमें बढ़ते क्रम में लिखना है। तो देखिए इस प्रकार से लिखेंगे हम, ये क्रमशः संख्याओं को इस प्रकार से लिख लेंगे। अब देखते हैं कि इनका लघुत्तम समावर्त कितना है। तो 3, 9 और ये 3, इनका लघुत्तम समावर्त कितना होगा? 9 ही होगा। तो हमें इसके बटे में 9 और पहली और जो हमारी तीसरी संख्या इनके बटे 9 करना है बाकी, तो इसका ऋण 2/9 है ही। तो इस प्रकार से देखिए ये हमने लिख लिया कि 1/3 बराबर 1/3 बराबर हो जाएगा 1/3 गुणे 3/3, ये करके ये आ जाएगा 3/9। दूसरी ये ऋण 2/9 है ही, और ऋण 4/3 को यहाँ भी 3 का अनुसार में गुणा करेंगे, ऋण 12/9। इस प्रकार से हमें ये मिल जाएगा। और आगे देखिए क्रमशः हम इनको लिख देंगे कि इनका जो आरोही क्रम बढ़ता क्रम है, तो इसमें ऋणात्मक छोटी संख्या होती है बड़ी संख्या, तो ये बड़ी संख्या होगी, ये सबसे छोटी संख्या होगी, और इसके बाद ये दूसरी संख्या ये उससे छोटी होगी, और धन की संख्या ये सबसे बड़ी संख्या होती है। तो इसको लास्ट में लिख देंगे। तो ये होता है हमारा आरोही क्रम, यानी हम बढ़ते क्रम में लिखते जाएंगे, छोटी संख्या फिर उससे बड़ी फिर सबसे बड़ी। ठीक, तो इस प्रकार से हमने ये जो इसके 1 से 10 तक के सभी प्रश्न दिए थे, उनके सभी के हमने हलों को समझ लिया है और लिख भी लिया है। यदि आपको ये सब समझ में आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे कि अन्य बच्चे जो इस स्कूल में पढ़ते हैं या आपके साथ पढ़ते हैं उनको इसका लाभ मिल सके। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको मिल सकें। थैंक यू, धन्यवाद।